हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं अपनी आसपास की चीज़ों को लेके। तो 19th सेंचुरी में एक ऐसे ही साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। इन्होंने एक ब्रिलियंट थ्योरी दी थी किसके रिगार्डिंग, एटम के रिगार्डिंग, और इन्हीं की वजह से लोगों को एटम का देखने का नज़रिया ही बदल गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2000 साल पुरानी डेमोक्रेटिस के एटमोस के आइडिया को यूज किया। बट क्वेश्चन पुटअप होता है, इतना पुराना आइडिया क्यों? एक्चुअली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के इन्फ्लुएंसेस की वजह से ये अपने कॉन्क्रीट आइडियाज तक पहुंच पाए थे। दैट इज डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, उन्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ये समझ में आया, एक एटम का मास तभी कंजर्व हो सकता है जब उसका पार्टिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो अपने आप को रीअरेंज करने के लिए। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन तभी फॉलो होगा जब दो जगह से मिले प्योर सब्सटेंस सेम ही पार्टिकल से क्या हो, बने हुए हो। क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं कि जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या क्या प्रपोज किया। पहला पॉइंट ये है कि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम। ये डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकेंड, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एटम इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। इसका मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यहीं से जॉन डाल्टन का सेकेंड पोस्टुलेट आता है, और वो ये है, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन लूँ, HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, तो आपको इस रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस तो बन सकता है बट एक नया एटम नहीं बन सकता। और इसी पर्टिकुलर रिएक्शन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्लियरली समझा जा सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने एक ही एलिमेंट के दो एटम ले लिए हैं, सपोज मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट से दो हाइड्रोजन एटम ले लिए, और मैं आपसे पूछूं क्या इन दोनों हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो सेम होगी कि डिफरेंट? तो आप क्या बोलोगे? सेम होगी, क्योंकि हमने उसे एक ही एलिमेंट से लिया है। तो यहाँ से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट आता है, दैट इज एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मास। लेकिन अगर मैं डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट एटम लूं, मतलब अगर मैंने एक ऑक्सीजन एलिमेंट से एक ऑक्सीजन एटम लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट से एक हाइड्रोजन एटम लिया, और मैं आपसे पूछूं इन दोनों का जो मास होगा, इन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, क्या वो सेम होगी? नहीं, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट एटम लिया है। तो यहां से एक और पॉइंट आता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मास। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कभी आपने ये पढ़ा है या सुना है कि जो एटम होता है वो आधा होता है? नहीं ना, एटम हमेशा पूरा होता है, और वो किस में प्रेजेंट होता है? होल नंबर में प्रेजेंट होता है। जब एटम कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड बनने में एटम का जो रेशियो होता है वो होल नंबर रेशियो होता है, और जिनका कंपोजिशन क्या आता है, स्मॉल रेशियो कंपोजिशन आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2O की, तो H2O का जो कंपोजिशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2:1। और अगर मैं वहीं पे बात करूं CH4 की, तो इसका कंपोजिशन कितना आ रहा है, 1:4। यस और नो? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? लास्टली एक चीज आती है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन से डाल्टन ने ये स्टेट किया कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में या किसी भी एक कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर होता है और जो काइंड ऑफ एटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर हम लोग वाटर को किसी भी सोर्स से ले, वाटर को अगर हम लोग किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, तो उसमें जो उसका कंपोजिशन है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है,
फिक्स्ड होता है। क्लियर हुआ? तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से हमें मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ने का एक पहला अटेम्प्ट था, उनकी प्रॉपर्टीज को जानने का। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बात पूछूं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, किसी भी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंट बताना। जैसे मान लीजिए H2O है, तो H2O में ये कंपाउंड हो गया आपका, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का इसमें कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का इसमें कितना परसेंटेज है, तो एलिमेंट के परसेंटेज के कंपोजिशन को बताना हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। और इसका सिंपल फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल्स टू मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन अ कंपाउंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन का कितना पार्टिसिपेशन है वाटर का एक कंपाउंड बनाने में, तो ऑक्सीजन का एटम कितना है? एक है, और उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, ओवरऑल हमें कंपाउंड के मास से उसको डिवाइड कर देना है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18, तो 16 बाई 18 इंटू 100 विच इज कम्स आउट टू बी 88.88%। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ Cl इन NaCl, Cl का कितना कंट्रीब्यूशन है NaCl फॉर्म करने के लिए, तो Cl का एटम कितना है, एलिमेंट कितना है? एक ही है, तो 35.5। ओवरऑल NaCl का मास कितना होता है? 23 प्लस 35.5 विच इज इक्विवेलेंट टू 58.5। तो ये कितना आ जाएगा? 35.5 अपॉन 58.5 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 60.68%। So class, this is all about Dalton atomic theory and percentage composition of a compound. लेकिन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। Till then, keep smiling, keep shining and goodbye.